Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the motions in Indian Parliament Part 2. आज हम इंडियन पार्लियामेंट में जो मोशंस होते हैं उसका पार्ट 2 देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने मोशंस इन इंडियन पार्लियामेंट के पार्ट 1 में प्रिविलेज मोशन, क्लोजर मोशन एंड कॉलिंग अटेंशन मोशन को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं रिमेनिंग मोशंस को। पहले एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं मीनिंग ऑफ मोशन। Motions are formal proposals made by the members of the parliament that require discussion and decision. जो members of parliament हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, वो जो प्रस्ताव रखते हैं पार्लियामेंट में, फॉर्मल प्रपोजल रखते हैं जिन पे डिस्कशन करने की या कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, उनको हम मोशंस कहते हैं। तो जो प्रस्ताव रखते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स, संसद के सदस्य पार्लियामेंट के सामने जो प्रस्ताव रखते हैं, फॉर्मल प्रपोजल्स रखते हैं, उसको हम मोशंस कहते हैं, जिन पे कुछ डिस्कशन करने की, चर्चा करने की या कोई निर्णय लेने, डिसीजन लेने की जरूरत होती है। मोशंस आर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट या तो मोशंस को एक्सेप्ट कर लेता है, अडॉप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ मोशन में प्रिविलेज मोशन, क्लोजर मोशन एंड कॉलिंग अटेंशन मोशन डिस्कस कर लिया था। Now let's start with adjournment motion. Adjournment motion बहुत important है। It is introduced in the parliament to draw the attention of the house to a matter of urgent public importance. जब कोई बहुत पब्लिक इम्पोर्टेंस का, जनहित का बहुत ही ज़रूरी एक मुद्दा आ जाता है जिसपे हाउस की अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, तो अर्जेंटमेंट मोशन लाया जाता है उस टाइम पे। जब कोई अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई मैटर आ गया, तो उस टाइम पे कि हाउस का जो अटेंशन है, अपना ध्यान उस मैटर पे चला जाए, उसके लिए हम अर्जेंटमेंट मोशन लाते हैं पार्लियामेंट में। इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। अर्जेंटमेंट मोशन को पार्लियामेंट में लाने के लिए कम से कम 50 मेंबर्स, 50 सदस्यों की सहमति चाहिए। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। अर्जेंटमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता। ठीक है, तो अर्जेंटमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में आएगा 50 मेंबर्स की सपोर्ट के साथ। इट इज रिगार्डेड एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस कहते हैं इसे। द डिस्कशन ऑन अर्जेंटमेंट मोशन शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes। जो डिस्कशन होती है अर्जेंटमेंट मोशन पे, जो डिस्कशन की जाएगी, वो कम से कम 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम टाइम जो है डिस्कशन का, इट शुड बी 2 hours and 30 minutes। तो मतलब कम से कम 2 घंटा और 30 मिनट तक उसकी डिस्कशन होनी चाहिए एडजर्नमेंट मोशन पे। फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। पहला, द मैटर रेज्ड शुड बी डेफिनेट, फैक्चुअल एंड ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। आप तभी अर्जेंटमेंट मोशन ला सकते हो जब जो मैटर है, जिसके बारे में बात करनी है, वो बिल्कुल क्लियर है, डेफिनेट है, फैक्चुअल है और अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का बहुत ज़रूरी है मुद्दा, जनहित के लिए बहुत ज़रूरी। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कोई मामूली सा मुद्दा है जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का नहीं है, अर्जेंट नहीं है, तो उसको हम अर्जेंटमेंट मोशन के थ्रू नहीं ला सकते। मैटर शुड बी अर्जेंट, फैक्चुअल, डेफिनेट। इट शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर। एक ही बात होनी चाहिए, मतलब जिसके लिए अर्जेंटमेंट मोशन लाना है, एक ही मुद्दा, एक ही बात होनी चाहिए। द मैटर शुड बी स्पेसिफिक, जो नॉट जनरल। स्पेसिफिकली किसी पॉइंट के लिए, किसी मैटर के लिए अर्जेंटमेंट मोशन आएगा, कोई जनरल टॉपिक नहीं होना चाहिए। जब स्पेसिफिकली किसी मुद्दे पे बात होनी ज़रूरी है, खास तौर पे उस मुद्दे पे बात होनी ज़रूरी है, तभी अर्जेंटमेंट मोशन लाया जा सकता है। फोर्थ है, इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। प्रिविलेज मोशन जब हमने देखा था, वो तब लाया जाता है जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिसयूज कर रहा है अपनी पावर्स का, ना ब्रीच कर रहा है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का। तो यहाँ पे जब अर्जेंटमेंट मोशन आए, ये शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। ये बात नहीं होनी चाहिए कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच कर रहा है, अपनी अथॉरिटीज़ का
अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, ये बात उसमें नहीं होनी चाहिए, उसके लिए अलग से प्रिविलेज मोशन आता है। नंबर 5, it should not revive discussion on a matter that has been discussed in the same session. उसी सेशन में पार्लियामेंट के सेशंस भी हमने डिस्कस किए थे, तो जो जिस सेशन में एक टॉपिक पे डिस्कशन हो चुकी है इसी सेम सेशन पे, तो दोबारा उसी टॉपिक के लिए, उसी मैटर के लिए एडजर्नमेंट मोशन नहीं आना चाहिए। 6th पॉइंट, it should not raise a question that cannot be discussed in a separate motion. कोई ऐसा सवाल ना उठाए, ऐसे मुद्दे पर एडजर्नमेंट मोशन ना आए जिसको हम किसी सेपरेट मोशन में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हम उसे किसी सेपरेट मोशन में उस पॉइंट को, उस मैटर को डिस्कस कर सकते हैं, तो उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एडजर्नमेंट मोशन तभी आएगा जब अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ लोकसभा में आ सकता है 50 मेंबर्स के सपोर्ट के साथ। तो जो बात किसी और मोशन में डिस्कस की जा सकती है, उसके लिए अलग से एडजर्नमेंट मोशन लाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं एडजर्नमेंट मोशन को, थोड़ा सा बढ़ाइए। इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि पार्लियामेंट की जो अटेंशन है, जो हाउसेस की अटेंशन है, वो एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर में जा सके। इसके लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, जो डिस्कशन हो एडजर्नमेंट मोशन में वो कम से कम 2.5 घंटे होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस क्या है एडजर्नमेंट मोशन में? मैटर जो है वो डेफिनेट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस बात के लिए एडजर्नमेंट मोशन आ रहा है, और पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, जनहित के लिए ज़रूरी होना चाहिए वो टॉपिक। इट शुड नॉट कवर मोर देन 1 मैटर, एक से ज़्यादा मुद्दे उसमें नहीं होने चाहिए। मैटर स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल नहीं। इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, अगर कोई मिनिस्टर अपनी अथॉरिटीज़ का मिसयूज़ करता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मिसयूज़ कर रहा है, तो उस पर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए एडजर्नमेंट मोशन में, उसके लिए अलग से प्रिविलेज मोशन आता है। इट शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन अ मैटर दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द सेम सेशन, अगर उस सेशन में, सेम सेशन में किसी बात पे, किसी मुद्दे पे डिस्कशन हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है, तो दोबारा उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन नहीं आना चाहिए। इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन दैट कैन बी डिस्कस्ड इन अ सेपरेट मोशन, जो बात हम किसी और मोशन में डिस्कस कर सकते हैं, तो उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एडजर्नमेंट मोशन। नाउ लेट्स मूव टू नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? आर्टिकल 75 of the Constitution says that the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 जो है संविधान का, वो ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, सारे रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। द मिनिस्ट्री शुड एंजॉय द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स टू स्टे इन द ऑफिस, अगर सरकार बनाए रखनी है, अगर मिनिस्ट्री बनी रहे, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्ट्री है, उन्हें लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर्स का सपोर्ट होना जरूरी है, तभी वो अपनी सरकार बनाए रख सकते हैं। लोकसभा कैन रिमूव अ मिनिस्ट्री फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। लोकसभा किसी मिनिस्ट्री को, एक सरकार को रिमूव कर सकती है बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है अगर उसमें, जिसके लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है, अगर उसमें ये प्रूव हो गया कि जो सरकार है, जो मिनिस्ट्री है, मेजॉरिटी लोकसभा मेंबर्स उनके साथ नहीं है, वो सपोर्ट नहीं इंजॉय कर रही, मेजॉरिटी लोकसभा मेंबर्स, मतलब लोकसभा के जो मेंबर हैं, ज़्यादातर मेंबर ये नहीं चाहते कि ये सरकार रहे, तो उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है 50 मेंबर्स के अप्रूवल के साथ। और अगर उसमें ऐसा प्रूव हो गया कि जो मेजॉरिटी लोकसभा मेंबर्स हैं वो सरकार के साथ नहीं है, वो ये सरकार नहीं चाहते, तो उस मिनिस्ट्री को, उस सरकार को हटाया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। ठीक है, अगर एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। तो जब लोकसभा मेंबर सपोर्ट में नहीं है किसी गवर्नमेंट के, अगर ये प्रूव करना हो, तो उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है।
नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेजॉरिटी लोकसभा मेंबर सरकार को चाहते हैं। अगर ऐसा हो जाता है कि मेजॉरिटी लोकसभा मेंबर नहीं चाहते ये सरकार रहे, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। अभी तक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ है किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आज तक पास नहीं हुआ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू मोशन ऑफ थैंक्स। Motion of thanks. The first session after each general election and the first session of the fiscal year is addressed by the president. जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, उसके बाद जब सरकार बदल जाती है, तो उसके बाद जो पहला सेशन होता है आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ द फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का जो पहला सेशन है, उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। ठीक है, The President outlines the policies and programs of the government in preceding and ensuring year. यहाँ पे प्रेसिडेंट बात करते हैं कि गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज रहेंगी, क्या प्रोग्राम्स रहेंगे, प्रिसीडिंग इंश्योरिंग ईयर में क्या पॉलिसीज होंगी, गवर्नमेंट की क्या योजनाएं होंगी, क्या प्रोग्राम होंगे, तो इस सब के बारे में प्रेसिडेंट बात करते हैं। At the end of the discussion, the motion is put to vote. जब डिस्कशन इस बात में खत्म हो जाती है, तो फिर वहां पे वोटिंग कराई जाती है। The motion is put to vote. This motion must be passed in the house. ये मोशन पास होना जरूरी है। इस पे वोटिंग होगी जब, तो वहां पे इस मोशन को पास होना जरूरी है। एक तरह से क्या होता है, मोशन ऑफ थैंक्स में प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट जो है वो सरकार का धन्यवाद करते हैं, गवर्नमेंट का थैंक्स करते हैं, उनको दोबारा से वेलकम करते हैं पार्लियामेंट में। अगर वही सरकार दोबारा आई तो दोबारा से वेलकम करते हैं, नई सरकार आई तो उन्हें वेलकम करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट जो है वो वेलकम करते हैं इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट को, उन्हें थैंक्स करते हैं। दिस मोशन मस्ट बी पास्ड इन द हाउस। तो डिस्कशन के बाद उस पर वोटिंग होती है मोशन ऑफ थैंक्स में कि कितने लोग अब थैंक्स करना चाहते हैं, सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें वोटिंग होती है एंड इट मस्ट बी पास्ड इन द हाउस। उसको पास होना जरूरी है वोटिंग में, अदरवाइज इट लेट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होता, मेजोरिटी मेंबर उनको सपोर्ट नहीं करते, तो वो गवर्नमेंट की एक तरह से हार होती है। ठीक है, फिर उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। अगर आप मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होता, तो उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, जो भी हमने देखा था। The inaugural speech of the President is an occasion available to the members of Parliament to raise discussion and debates, examine and criticize the government and administration for its lapses. जो प्रेसिडेंट एक इनॉग्रल स्पीच देते हैं, नई गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या दोबारा वही अगर सरकार आई इलेक्शन के बाद तो उनको वेलकम कर रहे हैं, दोबारा से थैंक्स करते हैं, तो जो स्पीच देते हैं प्रेसिडेंट, वो एक ओकेजन है, एक मौका है। टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य हैं, उनके पास ये मौका है टू रेज डिस्कशन एंड डिबेट, कि वो उस टाइम पे चर्चा कर सके, विवाद कर सकें सरकार के बारे में। एग्जामिन एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एग्जामिन कर सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इट लैप्सेस, वो जो गवर्नमेंट के लैप्सेस हैं, जो फेलियर्स है, जो नाकामियां रही हैं, उसके लिए वो सरकार की निंदा कर सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मोशन ऑफ थैंक्स आता है जब इलेक्शंस के बाद दोबारा से सरकार बनती है, तो उस टाइम प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट थैंक्स करते हैं उस गवर्नमेंट को, और उनको थैंक करने के लिए मोशन ऑफ थैंक्स आता है। मोशन ऑफ थैंक्स पे फिर वोटिंग कराई जाती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से। अगर मेजोरिटी मेंबर्स वोट नहीं कर रहे, मतलब मेजोरिटी मेंबर जो है वो सरकार का धन्यवाद नहीं करना चाहते, वो ये सरकार नहीं चाहते, इट लेट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की हार होती है। जो इनॉग्रल स्पीच है, प्रेसिडेंट जो भाषण देते हैं जब सरकार दोबारा बनती है, वो एक ओकेजन अवेलेबल है, एक मौका है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, कि वो सरकार पर सवाल उठा सकें, उनकी निंदा कर सकते हैं, उनकी फेलियर्स के लिए, लैप्सेस के लिए। ठीक है, तो ये होता है मोशन ऑफ थैंक्स। अब हम देखते हैं 7th में सेंसर मोशन। सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या फर्क है, इसको समझते हैं। सेंसर मोशन
Number 1, it should state the reason for its adoption in लोक सभा। सेंट्रल मोशन जो है अगर लोकसभा में अडॉप्ट किया गया तो बताना चाहिए, उसका रीजन बताना जरूरी है कि सेंट्रल मोशन क्यों लाया जा रहा है लोकसभा में। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इट नीड नॉट स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन में रीजन बताने की जरूरत नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया जा रहा है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेंट्रल मोशन, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और ग्रुप और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेंट्रल मोशन किसी एक मंत्री के अगेंस्ट, एक मंत्री के खिलाफ, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरे काउंसिल के अगेंस्ट भी आ सकता है। एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही आ सकता है। ठीक है। सेंट्रल मोशन किसी एक मंत्री, ग्रुप मतलब 2-3 मिनिस्टर या एंटायर काउंसिल किसी के लिए भी आ सकता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट ही आ सकता है। थर्ड पॉइंट, सेंट्रल मोशन, इट इज मूव्ड फॉर censuring the council of minister for specific policies and actions। ये इसलिए आ जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी निंदा की जाए, उनकी आलोचना की जाए, ठीक है, उन्हें फटकारा जाए और स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस के लिए, कुछ उनके कामों के लिए, उनकी पॉलिसीज के लिए, उनकी निंदा करने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए सेंसर मोशन लाया जाता है। जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन, इट इज मूव्ड फॉर असर्टेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सुनिश्चित करने के लिए, ये असर्टेन करने के लिए लाया जाता है कि क्या मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स वो सरकार के साथ हैं, फॉर असर्टेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर मेजॉरिटी लोकसभा मेंबर हैं वो ये सरकार चाहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ हैं या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। लास्ट पॉइंट, नंबर 4, इफ इट इज पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन। अगर सेंसर मोशन पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इफ इट इज पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन में। एक बार देख लेते हैं फिर। सेंसर मोशन में रीजन बताना जरूरी है लोकसभा में क्यों आ रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में रीजन बताने की जरूरत नहीं है। सेंसर मोशन में किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट, ग्रुप या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट आ सकता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट आता है। सेंसर मोशन फॉर सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की निंदा, उनकी आलोचना करने के लिए, उनको फटकारना के लिए, इसके लिए आया जाता है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि मेजॉरिटी लोकसभा मेंबर, ये सर्टेन करने के लिए कि लोकसभा जो है वो यही सरकार चाहती है। If it is passed in the Lok Sabha censure motion, then Council of Minister need not decide। अगर सेंसर मोशन पास भी हो गया तो उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिजाइन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन, उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। So I hope it's clear. Now we are done with the motions of the parliament. I hope it's clear. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everybody. Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.